नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़ आप सभी का हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोकवाणी से ऐसा वसंत कब आएगा इस कविता का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। ऐसा वसंत कब आएगा इस कविता इस गीत के रचनाकार कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद जी। आइए बच्चों, इनका कुछ परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1907 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1986 में हुई। जगन्नाथ प्रसाद जी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी इन भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया। बच्चों, आइए इस कविता के बारे में, इस गीत के बारे में कुछ पद्य संबंधित जानें। प्रस्तुत गीत में मिलिंद जी यानी जगन्नाथ प्रसाद जी का कहना है कि सुख सुविधा पर अमीर गरीब सबका समान अधिकार है। सब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्र समाज के सुखों में भी महलों एवं कुटियों का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आएगा। बच्चों, वसंत एक ऋतु का नाम है, एक मौसम का नाम है जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। बच्चों, वसंत एक बहुत सुहाना मौसम है। इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत फरवरी से मार्च इन महीनों में आता है। वसंत के आते ही आम के पेड़ों पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं, कैरियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। सरसों जिसे राई कहते हैं उसमें भी फूल आने लगते हैं। धरती हरी भरी हो जाती है। ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है। मौसम बहुत सुहाना होता है। ये समय, ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है और इसीलिए कहते हैं कि ऐसा वसंत तभी आएगा जब हर व्यक्ति के होठों पर एक मुस्कान होगी। सभी को समान रूप से सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी और जब ऐसा होगा, किसी में भी भेदभाव नहीं होगा, तब ही ऐसा वसंत आएगा। और कहते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद जी कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा, कैसा वसंत कब आएगा जब मानवता यानी मनुष्य, मानवता के वन यानी जंगल, उपवन का मतलब है बेटा बगीचा जहाँ फूल पौधे होते हैं। मानवता के वन उपवन में यानी जहाँ मानवता हमें दिखाई देगी, जहाँ लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म जाति का भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ एक दूसरे के लिए जो धर्म जाति होगी वह मानवता की ही धर्म जाति होगी। कहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन में, जंगल में, बगीचे में, हर जगह, हर मन में, हर व्यक्ति के मन में
हर एक जीव के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम भाव उत्पन्न होगा। हर प्रसून्न खिल पाएगा। प्रसून्न का मतलब है बेटा फूल। एक फूल खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा? जब हम एक दूसरे के दुखों को जान पाएंगे, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के दुख को जानकर उसे मिटाने की कोशिश कर पाएंगे। ऐसा वसंत कब आएगा? जब कोई एक दूसरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई धर्म जाति नहीं होगी, सिर्फ मानवता ही मानवता दिखाई देगी। हर किसी के होठों पर मुस्कान होगी। हर किसी के हृदय में, मन में फूल ही फूल खिले होंगे। ऐसा वसंत कब आएगा? लड़कर अभाव के पतझड़ से। देखिए बच्चों, कहते हैं लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सृजन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नव यौवन जीवन। लड़कर अभाव के पतझड़ से। पतझड़ का मतलब होता है बेटा जब सारे पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पतझड़ का मौसम। लड़कर अभाव के पतझड़ से। अभाव यानी हमारे जीवन की कमियां। अभाव का मतलब है बेटा कमी। हमें क्या करना है? अपनी कमियों से लड़ना है, उससे दूर नहीं भागना है। कवि कह रहे हैं कि अपने कमियों से, अपने अभाव से हमें क्या करना होगा? लड़ना होगा। जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो हम उस पतझड़ के मौसम में भी उस पतझड़ के मौसम से निकलकर वसंत तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हमें इस अभाव में भी क्या करना पड़ेगा? उठकर खड़े रहना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सृजन रण में विजयी बन। जब हम लड़ेंगे तभी हम विजयी होंगे, हम जीतेंगे। विजय का मतलब है बेटा जीतना। आप जब लड़ोगे अपने अभाव से तब आप क्या कर पाओगे? उस अभाव से अपना पीछा छुड़ा पाओगे, आगे बढ़ पाओगे और पतझड़ से लड़कर वसंत तक पहुंच पाओगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि उठकर अपने अभाव से लड़ने के लिए हमें तैयार होना है। और नव यानी नया। सृजन का मतलब है बेटा निर्माण करना, निर्मिति करना, रचना करना, नया कुछ बनाना, नया निर्माण करना है। नव सृजन रण में विजयी कर बन। तू नए उत्साह के साथ उस लड़ और उस पतझड़ से उस अभाव को हराकर नया रूप से विजयी बन। नए युग का निर्माण कर, नए संसार का निर्माण कर, नए मौसम का निर्माण कर, नए हालातों का निर्माण कर। कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी हालात से डर कर नहीं बैठना है, हमें अपने दुख से भागना नहीं है, हमें सामना करना है, हर हालात का सामना करना है और हर हालात का सामना करते हुए, डट कर सामना करते हुए उसे हराना है और आगे बढ़ना है। जब हम उसके सामने डट कर खड़े रहेंगे तो वह अपने आप ही हार जाएगा। सुख सुविधा रस के सम वितरण का पा नौ यौवन, यौवन में जीवन। कह रहे तभी जब हम अपने अभाव से लड़ेंगे, जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब जाकर हमें सुख सुविधा का जो रस है, जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं, वह सभी चीज़ें हमें समान रूप से मिल पाएंगी। समान रूप से उनका क्या होगा? वितरण होगा। वितरण का मतलब है बेटा बांटना। हमें क्या करना है? हर किसी को समान रूप से सुख सुविधा को बांटना है, खुशी को बांटना है। पा नौ यौवन जीवन, और नया जीवन हमें पाना भी है और सभी को देना भी है। हर मनुज कुसुम संतोषमयी,
मुस्कान मधुर बरसाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। जब हर किसी के जीवन में हर किसी को सुख सुविधा मिलेगी, हर किसी का नया जीवन फूलों की तरह महकेगा, जब किसी को कोई कमी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, सभी के सर पर छत होगी, तो हर मनुज कुसुम, मनुज का मतलब है बेटा मनुष्य, कुसुम का मतलब है फूल। कहते हैं हर मनुज कुसुम की तरह, फूल की तरह संतोषमय, यानी मेरे पास सब कुछ है, संतोष के साथ मधुर मुस्कान बरसाएगा। और कह रहे हैं कवि कि ऐसा वसंत कब आएगा जब किसी के भी होठों पर, किसी के भी चेहरे पर दुख नहीं होगा, हर किसी मनुष्य के चेहरे पर एक मुस्कान होगी, एक फूलों सी मुस्कान होगी, कुसुम सी मुस्कान होगी, यानी फूलों सी मुस्कान होगी। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा मौसम कब आएगा जब हर कोई सुखी होगा, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होगी, ऐसा वसंत कब आएगा। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो आंगन है। ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रसादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो आंगन है। सुख दुख पर होता समान, सुख दुख पर होता समान। आइए देखिए बच्चों, यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे वसंत कुछ चले गए। ऐसा जो वसंत है जो हर साल आता है और चला जाता है, ऐसा वसंत तो हर बार आया और चला गया, लेकिन प्रसादों का ही नहीं, कुटी का आंगन भी तो आंगन है। प्रसाद का मतलब है बेटा महल, यानी महल का ही आंगन। आंगन का मतलब आप जानते हैं बच्चों, आंगन का मतलब है जो घर के आगे की जो जगह होती है उसे आंगन कहते हैं। गांव में आप जाते हैं तो देखते हैं कि घर है, वहाँ पर सामने कुछ जगह खुली होती है, उसे आंगन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सिर्फ महलों का ही आंगन आंगन तो नहीं होता, सिर्फ महलों का ही दुख दुख तो नहीं होता, ये आंगन तो कुटियों का भी होता है। कुटी यानी झोपड़ी, जो घास फूस से लकड़ी से मिलाकर झोपड़ी बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रसादों का ही नहीं, सिर्फ महलों का ही आंगन आंगन नहीं होता, कुटी का आंगन भी आंगन ही होता है। भले वह कुटी है तो क्या हुआ, वहाँ पर भी दुख वैसा ही होता है जैसा महलों में। कह रहे हैं सुख दुख पर होता है समान, चाहे वह महल का आंगन हो या कुटी का आंगन हो, दोनों आंगन तो एक जैसा ही है और दोनों आंगन दुख के समय में एक जैसा ही होता है। हर मानव के उर में स्पंद, सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। हर मानव के उर में स्पंद, कहते हैं बच्चों जगन्नाथ प्रसाद जी कि प्रसादों का यानी महलों का ही आंगन आंगन नहीं है, कुटी का आंगन भी आंगन है, दोनों आंगन दुख में एक जैसे ही होते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि हर मानव के उर में स्पंद, स्पंद का मतलब है बेटा कांपना, धड़कना, जो हमारा दिल धड़कता है। हम कहते हैं ना कि हम कभी नर्वस होते हैं तो हमारा दिल धड़कता है ज़ोर ज़ोरों से, हम कभी खुश होते हैं, हम कभी बहुत दुखी होते हैं तो हमारा दिल धड़कता है। तो कह रहे हैं कि हर मानव के उर में, उर का मतलब है बेटा हृदय, हर मनुष्य के हृदय में स्पंद यानी कांपना, धड़कन होती है। सबके प्राणों का पुलक बने, सबके प्राणों का पुलक बने। पुलक का मतलब है बेटा हर्ष, खुशी। हर व्यक्ति के मन में वह जो दिल है उसमें सभी के लिए प्यार हो, उस धड़कन में जो हमारी धड़कन है उनमें सभी के लिए प्रेम हो और वह सभी के प्राणों के लिए खुशी का ही अवसर बने, हर्ष का अवसर बने,
ऐसा क्षण कौन बुलाएगा कि जब हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय में, हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम भावना होगी, एक दूसरे के लिए सम्मान होगा। जब ऐसा होगा तो सभी के मनों में, सभी के प्राणों में एक उजाला होगा, एक खुशी होगी, एक हर्ष होगा, एक आनंद होगा। ऐसा क्षण, ऐसा एक क्षण, एक समय कौन बुलाएगा? ऐसा वसंत कब आएगा? वो प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा कौन लाएगा, ऐसा वसंत कौन बुलाएगा? जब हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सुखी समाधान के साथ रह पाएगा, ऐसा वसंत कवि कहते हैं कौन बुलाएगा, कौन लाएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार, विपुल जब वह अनंत। कहते हैं यहाँ पर बच्चों कि कवि के मानस में यानी मन में, कवि जगन्नाथ प्रसाद जी के मन में एक स्वप्न बसा था जो सीमित वसंत था। यानी जो वसंत का उन्होंने सपना देखा था, जो सीमित वसंत का उन्होंने सपना देखा था, वह होगा जन जन के जीवन में साकार, विपुल जब वह अनंत। विपुल का मतलब है बेटा अधिक, अत्यधिक, ज़्यादा। कहते हैं जो कवि ने सपना देखा था, जो स्वप्न देखा था, जो एक सीमित वसंत था, जो किसी सीमित लोगों के पास ही था। जैसे कुछ ही लोगों के पास जो है सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, हर चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए एक छत नहीं है, सर पर छत नहीं है, जिनके खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो कहते हैं कि कवि के मन में जो स्वप्न था सीमित वसंत का, वह होगा जन जन के जीवन में साकार। वह जो चाहते हैं कि वह हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख हो, हर एक व्यक्ति को वह सारी सुख सुविधाएं मिले, उनको रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और वस्त्र मिले, वह हर किसी को मिलेगा। उनका सपना साकार होगा, सच होगा, विपुल जब वह अनंत। और यह सभी अत्यधिक होगा, सभी के अंदर होगा, सभी में होगा, विपुल में होगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा, सभी तरफ होगा। उसे कहते हैं जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। मनुज का मतलब है बेटा मनुष्य, अभिनव का मतलब है नवीन, और नंदन का मन है मन भावन। जब ऐसा वसंत आएगा कि जो स्वप्न देखा है कवि ने वो पूरा होगा, हर किसी के जीवन में सुख होगा। जब हर कोई जन जन के जीवन में उनका सपना साकार होगा, अनंत होगा, सभी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जब मनुष्य का जग भूमि पर ही, इस जग पर ही, इस धरती पर ही, भू का मतलब है बेटा भूमि, जग यानी दुनिया, संसार में, इस संसार में, इस धरती पर ही क्या बन जाएगा, अभिनव नंदन। अभिनव का मतलब है नवीन और नंदन का मतलब है बेटा मन भावन, यानी ऐसी जगह यह बन जाएगी, नई जगह, नया मन भावन जगह यह संसार बन जाएगा, यह भूमि बन जाएगी। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि फिर प्रश्न करते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा जब यह धरती, यह संसार अभिनव नंदन, नई सुखमय जीवन वाला नंदन, मन भावन जगह बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। सबका समान रवि है, शशि है, सबका समान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके समान हो भूमि गगन। कब नव युग ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। कह रहे हैं सबका है भूमि,
सबका समान रूप से रवि है। रवि का मतलब है बेटा सूर्य। सूर्य कभी नहीं कहता कि मैं अमीर को ज़्यादा प्रकाश दूंगा और गरीब को कम प्रकाश दूंगा। सूर्य हमेशा अपना उजाला, अपना प्रकाश, अपनी किरणें सब पर समान रूप से ही बिखेरता है। वैसे ही जैसे शशि, शशि का मतलब है बेटा चंद्रमा। चंद्रमा भी किसी में भेदभाव नहीं करता, सभी के लिए उसका प्रकाश समान रूप से धरती पर पड़ता है। तो कहते हैं कवि कि जैसे सबका समान रूप से सूर्य है, समान रूप से चंद्रमा है, जैसे सबका समान रूप से है मुक्त पवन। पवन का मतलब है बेटा हवा। ये हवा भी सभी के लिए समान रूप से बहती है, किसी अमीर के लिए ज़्यादा और गरीब के लिए कम नहीं बहती। वैसे ही सारे मानव, यदि मानव है, सभी मनुष्य अगर मनुष्य ही हैं तो किसी में भेदभाव क्यों होना चाहिए। सबको समान रूप से भूमि और गगन भी मिलना चाहिए। यानी सभी को जैसे सूर्य, चंद्रमा, पवन, हवा सभी एक जैसी मिल रही है तो सभी को भूमि यानी रहने के लिए जगह, भूमि का मतलब है बेटा धरती, भूमि और गगन भी समान रूप से ही मिलना चाहिए। कब नवयुग ऐसी नव संस्कृति, नव न्यू व्यवस्था, विश्व व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। वो प्रश्न करते हैं कि कब ऐसा होगा, कब नया युग बनेगा, कब नई संस्कृति ऐसी आएगी कि हर किसी को हर चीज़ समान रूप से मिल पाएगा, कब ये नया विश्व व्यवस्था आएगी और ऐसा वसंत कब आएगा, कब ऐसी व्यवस्था होगी कि हर किसी को समान रूप से जैसे भूमि गगन, रहने के लिए जगह, रहने खाने के लिए वस्त्र, सभी कुछ मिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, सभी चीज़ें, सभी सुख सुविधा की चीज़ें सभी को समान रूप से मिल पाएगा। ऐसी नई संस्कृति, ऐसी नई व्यवस्था, विश्व व्यवस्था, नया युग, नया संसार कब बन पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भवन, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाए अधर हंसते आँखें, ऐसे ऐसे वसंत जग में आए। कहते हैं कि सबको दे भोजन, वसन और भवन, यह तीन हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं बच्चों। भोजन, वसन और भवन यानी भोजन खाना, वसन यानी वस्त्र कपड़े और भवन यानी रहने के लिए जगह। सबको यह मिलना चाहिए कि सभी के पास कम से कम अपने 2 वक्त की खाने के लिए भोजन हो, पहनने के लिए कपड़े हो और रहने के लिए घर हो, जिससे जीवन में रस छाए। और सबके पास जब ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें होंगी तब हर किसी के जीवन में ये खुशी का रस छाएगा, खुशी ही आनंद झलकेगा। खिल जाए अधर हंसते आँखें, जब सभी के पास ये सारी चीज़ें होंगी तब कोई दुखी नहीं होगा। सभी के अधर का मतलब है बेटा होठ, सभी के होठ खिले होंगे मुस्कुराहट से, हंसते आँखें और आँखें हंस रही होंगी। किसी की आँखें दुख से नम नहीं होंगी, आंसुओं से भरी नहीं होंगी। खाने के लिए कोई रो नहीं रहा होगा, रहने के लिए कोई रो नहीं रहा होगा। हर किसी के अधरों पर मुस्कान होगी, हर किसी की आँखें हंस रही होंगी। ऐसा वसंत जग में आए। और वह ऐसी कल्पना करते हैं जगन्नाथ प्रसाद जी की ऐसा वसंत हमारे जग में, हमारे संसार में, हमारी दुनिया में आना चाहिए कि हर किसी के पास भोजन, वस्त्र और भवन होना चाहिए। सभी के जीवन आनंदमय, सुखमय होना चाहिए। सभी के अधरों पर, सभी के होठों पर मुस्कान होनी चाहिए। सभी की आँखों में एक खुशी की झलक होनी चाहिए। और ऐसा ही वसंत हमारे समाज में आना चाहिए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कहते कि जब ऐसा वसंत आ जाएगा
कि हर किसी को सारी चीज़ें मिलने लगेगी, हर कोई सुखी समाधानी होगा, हर किसी के पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर होगा। तो ऐसा वसंत आने के बाद तो चाहे शिशिर हो या ग्रीष्म हो, सर्दी हो या गर्मी हो, ऐसे भी मौसम वसंत के मौसम ही कहलाएंगे। और वह कहते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा कि हमारे इस दुनिया में, हमारे समाज में हर किसी को, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सभी को समान अधिकार मिल पाएगा, सभी को समान सुख सुविधाएं मिल पाएंगी, सभी को खाने पीने के लिए मिल पाएगा, सभी को रहने के लिए घर, जगह और पहनने के लिए कपड़े मिल पाएंगे। किसी में भेदभाव नहीं होगा, ना धर्म जाति में, ना ही अमीर गरीब में। जब ऐसा समय आएगा तभी सही रूप से वसंत आएगा। इस तरह से कामना करते हुए जगन्नाथ प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि जब ऐसा वसंत आ जाएगा तो हर मौसम में वसंत का मौसम ही कहलाएगा। और वह फिर पूछते हैं कि ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।